Hey guys, welcome to today's video. I am चंद्रभान मौर्य, एसडी एट अमेजॉन। और आज की वीडियो होने वाली है हमारी उस प्रिंसिपल के ऊपर जो कि फोर्थ वीडियो है हमारी एलएलडी सीरीज की। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज की जो वीडियो है मेनली उप्स प्रिंसिपल के अराउंड ही रिवॉल्व करने वाली है। तो जो मेन प्रिंसिपल्स हैं उप्स के मैं आपको बता देता हूँ। जो है इनकैप्सुलेशन। ओके, इनकैप्सुलेशन। देन सेकंड आ जाता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन। ओके। थर्ड आ जाता है हमारा इनहेरिटेंस। और लास्ट है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। यही मेन हमारे जो हैं कह सकते हो आप प्रिंसिपल्स हैं उप्स के। ठीक है। अभी यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं है। इसकी मेन डेफिनेशन क्या है एक्चुअली में इनकैप्सुलेशन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इनकैप्सुलेशन पे। ठीक है। इनकैप्सुलेशन क्या है एक्चुअली में? तो आप अगर इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज देखें तो इसमें क्या है, जो मेन इन कैप्सूले कैप्सुलेशन आप मतलब एक ऐसा ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पे कैप्सूल लिखा हुआ है, कैप्सूल। तो आप इसको एक मतलब कह सकते हो रियल वर्ल्ड सिनेरियो से अगर मैं आपको बताऊं सिंपली, तो इसमें लेट्स से हमारे पास कैप्सूल होता है। कैप्सूल के अंदर बहुत सारी डिफरेंट मेडिसिन होती हैं। ठीक है। ओके। बहुत सारी मेडिसिन उसके अंदर होती हैं। तो हम जब भी कैप्सूल खाते हैं तो हम उसको खोलकर उसके अंदर की मेडिसिन को तो नहीं खाते हैं, हम लोग पूरा कैप्सूल लेते हैं। हम लोग उसके अंदर की चीज़ों को एक्सेस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक्सेस करेंगे तो उसमें मेडिसिन जो है वो ख़राब हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें मतलब होती हैं उसके अंदर। ठीक है, तो हम डायरेक्टली उसको swallow कर लेते हैं। तो ऐसे ही होता है इनकैप्सुलेशन का मतलब कि हम लोग जो भी चीज़ें होती हैं किसी क्लास के अंदर या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर, उनको हम लोग कैप्सुलेट करके रखते हैं सारी। कैसे? इसका सिंपल सा एग्जांपल है, लेट्स से मैं एक पब्लिक स्टैटिक क्लास बनाता हूँ। ओके। और क्लास किसकी बना सकता हूँ मैं? लेट्स से हम लोग क्लास बना लेते हैं एक डॉग की। ठीक है, जिसमें हम लोग प्राइवेट स्ट्रिंग नेम दे रहे हैं। ठीक है, तो मतलब प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, देन ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर दो तरीके से हो सकते हैं, एक स्ट्रिंग कलर भी दे सकता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो दो चीज़ें, ये प्राइवेट है, ये कलर है, तो मैं कभी भी इसका ऑब्जेक्ट बनाकर इसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, लेट्स से मैंने अभी न्यू एक ऑब्जेक्ट बनाया, डॉग टाइसन। ओके, न्यू डॉग, न्यू डॉग बनाया। ठीक है, अभी यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट बना है मैं इसको क्या कर सकता हूँ, डॉग डॉट कलर को मैं चेंज कर सकता हूँ, है कि नहीं? डॉग डॉट कलर को मैं चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पे, है कि नहीं? सिंपली बहुत ही आराम से मैं इसको चेंज करके ऑरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा करके मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं क्लियरली मेरे पास एक्सेस है उस वेरिएबल का। और यहाँ पे मान लो कि एक कलर की जगह लिस्ट होती। ठीक है, एक मान लो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होती, जो कि होता है क्या खा सकता है, या मतलब लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, या कह सकते हो एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता था कि मैं ईट्स ईट्स को भी रिप्लेस कर सकता हूँ ऐसे नॉर्मली। डॉग्स, डॉग, सॉरी, यहाँ पे डॉग की जगह होना चाहिए टाइसन। सॉरी फॉर माय मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पर भी टाइसन डॉट ईट्स को मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली रिप्लेस कर सकता हूँ किसी न्यू वेरिएबल से। तो उसमें क्या होगा कि मेरा डेटा लॉस हो सकता है और भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं सारी चीज़ें एक्सपोज कर रहा हूँ। तो कैप्सुलेशन का यहाँ पर मतलब हो जाता है कि मैं जो अंदर की चीज़ें हैं उसको सिर्फ प्राइवेट रखूँ, जो भी उसके बिहेव मतलब ये एट्रीब्यूट्स हैं, सिर्फ बिहेवियर को मैं पब्लिक करूँ। बिहेवियर का मतलब ये हो गया कि मेथड्स को पब्लिक करूँ, जो मेथड्स से वो इंटरैक्ट कर सकता हूँ। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर हम लोग का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे गेटर एंड सेटर्स का। ठीक है, तो हम लोग इसको हमेशा गेटर्स एंड सेटर्स
का ही इस्तेमाल करते हैं। और ईट्स के केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सिर्फ इंसर्ट या ऐड व्हाट इट ईट्स एंड समथिंग लाइक दैट, हम लोग ऐसा कुछ करेंगे उस केस में। तो वो डिपेंड करता है यूज़ केस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर कैप्सुलेशन का मतलब ये हो गया सिंपली, ओके। तो इसके बाद अभी जो नेक्स्ट चीज़ आती है, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग किसको पब्लिक करेंगे, गेटर्स एंड सेटर्स को। तो यहाँ पे लेट्स से गेट नेम कर दूंगा मैं, ओके। और यहाँ पे रिटर्न दिस डॉट नेम हो गया, ओके। एंड ऐसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाता है हम लोग का सेट नेम, जो कि होगा हम लोग का void, ओके। और यहाँ पे स्ट्रिंग नेम आएगा और यहाँ दिस डेट नाम नेम इक्वल्स टू नेम हो जाएगा, ओके। तो ये कुछ हो गया। अब यहाँ पे जो ये दिस डॉट नेम, ये एक्चुअली में किसको रेफर कर रहा है, नेम किसको रेफर कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में और अच्छे सीखेंगे, या तो मैं इस वीडियो में ही आपको अच्छे से बता दूंगा। दिस जो रेफर करता है वो सेम क्लास को रेफर करता है, ठीक है। अभी मैं जस्ट अगला जो इनहेरिटेंस आएगा उसमें आपको एग्जैक्ट मतलब मैं समझा दूंगा दिस का, ठीक है। तो यहाँ पर मेन इनकैप्सुलेशन समझ में आ गया आपको, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पर आते हैं सेकेंड चीज के ऊपर। सेकेंड हम लोग का क्या है, सेकेंड है हम लोग का अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। अब्स्ट्रैक्शन क्या है, तो अब्स्ट्रैक्शन को आप ऐसा समझ लो, अब्स्ट्रैक्ट रखने का मतलब होता है कि सिर्फ एसेंशियल चीजें ही दिखाना, शो करना। तो आप एक नॉर्मल इंसान के उससे भी समझो कि जब भी आप किसी के पास जाते हैं वो आपको हर चीज़ नहीं बताता है, कुछ चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट रखता है, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग से आप समझ, लिटरल मीनिंग है एब्स्ट्रैक्ट किसी, ठीक है। तो जैसे आप कभी व्हाट्सएप यूज़ करते हो, आप मैसेज सेंड करने जाते हो, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर रहे हो, ओके, सेंड मैसेज। तो आप बस मैसेज लिखते हो और उसको सेंड पे क्लिक कर देते हो, सेंड पे, ठीक है। उससे क्या हो जाता है, मैसेज सेंड हो जाता है ना। लेकिन आपको नहीं पता कि पीछे कैसे मैसेज आ रहा है, किस डीबी में जा रहा है, कहाँ से किस मतलब पुश नोटिफिकेशंस कैसे आ रही हैं, उसमें कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है। आपको बस ये पता है कि मैं यहाँ से मैसेज भेजूंगा, सामने वाले बंदे के पास चले जाएगा, आपको पीछे की वर्किंग का नहीं पता है। तो इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, कि आपको सिर्फ उतनी ही चीज़ें मिलेंगी जितना आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका सिंपली मीनिंग क्या हो जाता है यहाँ पर, अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, तो शोइंग ओनली द नेसेसरी डिटेल्स while hiding complex implementation, okay, as simple as that, okay। यहाँ पर ये हो गया। अभी इसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे कि आप कभी भी कार स्टार्ट करते हो, आपको नहीं पता है कि कहाँ से फ्यूल जाना है, कहाँ से क्या जाना है, आपको सिर्फ जाके सीधे उसको इग्नाइट करना है, देन आपकी कार स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे होता है कि हमें इंटरनल वर्किंग के बारे में जानने की कहीं कहीं ज़रूरत नहीं होती है, तो ये होता है। तो अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही होगी कि एग्जैक्टली इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में डिफरेंस क्या हुआ, ठीक है। तो इन सिंपली जो होता है, इनकैप्सुलेशन में बात करूँ मैं, इनकैप मैं लिख देता हूँ ज़्यादा सिंपल, ठीक है। इनकैप में होता है हम लोग का, हम लोग हाउ हम लोग देखते हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट द डेटा। हम लोग यहाँ पे प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स उसका यूज़ करते हैं डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्शन के केस में, एब्स्ट्रैक्शन के केस में ये हो जाता है हाउ टू हाइड अननेसेसरी थिंग, ओके। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये आप क्लियरली समझ जाओ कि हम लोग के पास जो इनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है, दोनों अलग अलग चीज़ें। अब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि हमें इंटरनल डिटेल्स के ऊपर नहीं जाना है, हमें ये पता होना, बस हमें हमारे पास एक चीज़ रहेगी कि हाँ भाई ये चीज़ है हमारे पास, और हम लोग को उसका यूज़ करके सारी चीज़ें करनी है। तो यहाँ पर एक लेट्स से एक अब्स्ट्रैक्ट
अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन का मतलब तो आपको समझ में, लेकिन आप कोड में कैसे देखोगे एब्स्ट्रैक्ट को? तो यहाँ पर हमारे पास आती हैं कुछ चीज़ें। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है? जिसको मैं अभी आगे जाके समझाऊँगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती क्या है। पहले मैं इन आपको इनहेरिटेंस समझा देता हूँ, देन आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बताता हूँ, ठीक है? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, ये सब क्या होता है, वो सब मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, ठीक है? और इसका सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है एब्स्ट्रैक्शन का इंटरफ़ेस, आई कैन से, ठीक है? इंटरफ़ेस भी है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी हैं, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ओके। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफ़ेस में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें सारी चीज़ें आपको इतना ज़्यादा चीज़ें बता दूँ कि आप उसको कंज़्यूम ना कर पाओ, ठीक है? देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट चीज़ें आती हैं इनहेरिटेंस, ओके। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस, लेट्स से आप अपने पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करते हो, ठीक है? कुछ बिहेवियर्स इनहेरिट करते हो, जैसे आपकी हाइट क्या होगी, ये आपकी प्रॉपर्टी होगी। बिहेवियर जैसे आपके बोलने का तरीका, या काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें आपका आपके अंदर जो भी गुस्सा या सारी चीज़ें होती हैं, फीलिंग्स क्या होती हैं, वो सारी आप पेरेंट्स से अब्ज़ॉर्ब करते हो अपने, ठीक है? अब्ज़ॉर्ब करते हो या इनहेरिट करते हो, जिसे कह सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे चाइल्ड इनहेरिट प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर्स फ्रॉम इट्स पेरेंट्स, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो मतलब ये समझ जाओ कि जो चाइल्ड है वो प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करता है कहाँ से? अपने पेरेंट्स से, ठीक है? तो उसी की तरह यहाँ पर भी क्या होता है कि जो पेरेंट होता है, पेरेंट क्लास, ठीक है? उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या करते हैं? इनहेरिट करता है चाइल्ड क्लास, ओके? प्रॉपर्टीज़ कह सकते हो, बिहेवियर्स कह सकते हो, सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़, बिहेवियर्स मतलब मेथड्स हो गया, ठीक है? सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप सीधे समझ जाओ कि ये रिलेशनशिप कैसे बनती है पेरेंट चाइल्ड, कैसे पता आप कि आपको कौन-सा क्लास पेरेंट है, कौन-सा क्लास चाइल्ड है? लेट्स से मैंने एक यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक क्लास एक और बना ली मैंने, ठीक है? जिसका नाम मैंने रख दिया एनिमल। तो आपको कैसे पता कि भाई एनिमल क्लास जो है, वो क्या है? पेरेंट क्लास है, ठीक है? कैसे पता? अभी तो हमने कुछ नहीं, कोई लिंक है यहाँ पर एनिमल और डॉग के बीच, दोनों सेपरेटली इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। तो मैं लेट्स से यहाँ से उठाता हूँ सारी चीज़ें और इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ओके? यहाँ पर दे दिया और ये गेट नेम और ये सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पर दे दूँगा, ओके? अब यहाँ पर मेरे को क्या होगा कि मैं डॉग को दिया, ठीक है? एनिमल के अंदर ये सारी चीज़ें सभी में होंगी, नेम होगा, कलर होगा, क्या खाता है वो भी होगा, ठीक है? तो ये एनिमल से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, ना कि एक डॉग से रिलेटेड। डॉग के रिलेटेड है, लेकिन डॉग भी एक किसके अंदर आता है? एनिमल के अंदर आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि जो डॉग है वो भी एक एनिमल है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली क्या कीवर्ड का यूज़ करके इनहेरिट करते हैं? एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करते हैं। एक्सटेंड्स कीवर्ड का मतलब ये हो जाता है कि अब जो ये डॉग क्लास है वो एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रही है। तो यहाँ पे पेरेंट कौन-सी क्लास हुई? यहाँ पे पेरेंट हुआ हम लोगों का, ठीक है, एनिमल, और जो चाइल्ड हुआ वो क्या हुआ? डॉग। तो ऐसे ही यहाँ पर इस चीज़ को करने का क्या फ़ायदा हुआ? भाई यहाँ से कोड उठा के एक एक्स्ट्रा क्लास ही बना दी हम लोगों ने और फालतू का हम लोगों ने सारी चीज़ें कर दी। तो यहाँ पर एक चीज़ हो गई यहाँ पर, वो ये हुई कि हम लोग प्रॉपर्टीज़ को रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसकी कुछ स्पेशल चीज़ें होंगी, जैसे ये भौंकता है, ठीक है? बार्क करता है, तो ये सिर्फ़ प्रॉपर्टीज़ ही हम एक क्लास में रखेंगे, इसमें ड्राई प्रिंसिपल का फ़ॉलो करेंगे, क्या? डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। अब लेट्स से मेरे को कैट क्लास भी बनानी है। अगर मैं दोनों क्लासेस को सेपरेट रखता, ठीक है? दोनों क्लासेस को सेपरेट रखता तो मेरे को 2-2 बार कोड लिखना पड़ जाता, है कि नहीं? 2-2 बार कोड लिखना पड़ जाता। मेरे को यहाँ पर भी यही सेम कोड लिखना पड़ता, कलर, ईट्स, नेम, देन यहाँ पर क्या होता? एक्स्ट्रा कोड बढ़ता, एक्स्ट्रा चीज़ें बढ़ती। और क्या हम ये फ़ॉलो करते हैं कोडिंग में? नहीं फ़ॉलो करते हैं। अगर आपने थोड़ी-सी भी कोडिंग की होगी तो आपको पता होगा ड्राई प्रिंसिपल क्या है, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, ठीक है? तो इसमें भी मैं क्या कर दूँगा, एक्सटेंड्स कर दूँगा एनिमल को। अब मुझे जो सिर्फ़ कैट के रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, सिर्फ़ वो यहाँ पर
ऐड करनी होंगी एंड उसके मेथड्स बनाने होंगे। और सारी चीज़ें मैं किससे यूज़ कर सकता हूँ? एनिमल से। अब यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं? यहाँ पर अब जब भी कभी मुझे पेरेंट की चीज़ों को एक्सेस करना है, ठीक है? पेरेंट की चीज़ों को एक्सेस करना है तो हमारे पास 2 कीवर्ड होते हैं। एक होता है हमारे पास दिस एंड देन सेकंड होता है सुपर, ठीक है? तो इस चीज़ दिस जब भी हम मेंशन करते हैं तो हम सेम क्लास को अ, मतलब एक्सेस कर रहे होते हैं। जब भी सुपर करते हैं तो हम लोग पेरेंट क्लास को रेफर कर रहे होते हैं, पेरेंट या उसके भी ऊपर जो भी क्लासेस होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप धीरे-धीरे जब पढ़ोगे और तो आगे सीखते जाओगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप सिंगल लेवल का इनहेरिटेंस भी समझ में आ रहा है आपको तो बहुत है, ठीक है? तो यहाँ पे सुपर क्लास, सुपर कीवर्ड एंड दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो लेट्स से अभी मैं क्या करता हूँ कि अ, कुछ एक नई प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ, जिसमें मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें उसको कॉल आउट करूँ मैं, ठीक है? ठीक है, कॉल आउट करूँ। तो लेट्स से एक प्रिंट करके प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, ठीक है? पब्लिक वॉइड प्रिंट, ठीक है? प्रिंट क्या करना है हमें? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है? तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं कम एंड देन। अब मेरे को लेट्स से दिस का तो कीवर्ड का आपको यूज समझ में आ गया होगा क्या है। दिस से मैं रेफर कर रहा हूँ इस नेम को। अगर मैं आपको देखूँ, दिस का मतलब हो गया मैं इस नेम को रेफर कर रहा हूँ। ये जो यहाँ पे एट्रीब्यूट है, इंस्टेंस वेरिएबल है, और ये जो नेम है ये है हम लोग का ये वाला नेम, ठीक है? अगर आप नेम इक्वल्स टू नेम रखोगे तो वो इसी नेम को रेफर करेगा। ये हो गया हम लोग का लोकल वेरिएबल, ठीक है? लोकल वेरिएबल कह सकते हैं इसको आप यहाँ पर, ओके? एंड ये हो गया हम लोग का इंस्टेंस वेरिएबल जो ये इसको रेफर कर रहा है, ठीक है? अब हम लोग को पेरेंट के एट्रीब्यूट को कैसे, जैसे डॉग में हूँ यहाँ पर तो भाई दिस मैं यूज़ करूँगा नहीं, देखो। तो यहाँ पर मेरे को क्या यूज़ करना होगा? सुपर डॉट क्या यूज़ करूँगा? नेम, ठीक है? सुपर डॉट नेम यूज़ करूँगा, ठीक? सुपर डॉट नेम यूज़ करूँगा और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर डॉग टाइसन इक्वल्स टू न्यू डॉग हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं हम लोग, ठीक है? पब्लिक एनिमल और यहाँ पे नेम दे देंगे जो कि होगा स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग कलर, ठीक है? ये एक हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं पैरामीटराइज्ड, और यहाँ पे दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम एंड दिस डॉट कलर इक्वल्स टू कलर, ठीक है? दिस कीवर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया। अभी जब भी मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाने जाऊंगा, अब इसके कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करूंगा? मैंने आपको बताया था कि डॉग ये वाला ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा अगर मैं अभी यहाँ पे रन करूँ, तो ये चीज़ तो मेरी चलिए कुछ इशू है। हाँ, क्यों? ये डॉग वाला कंस्ट्रक्टर यहाँ पर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो इस केस में मुझे क्या करना होगा? मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा यहाँ पे पब्लिक डॉग, ठीक है? जिसमें मैं भेजूंगा नेम, ठीक है? एक तो मैं ऐसे कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ, एक बना सकता हूँ जिसमें मैं पब्लिक डॉग स्ट्रिंग नेम एंड स्ट्रिंग कलर, ठीक है? तो यहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज़ करके मैं क्या कॉल करूँगा? सुपर। और सुपर का यूज़ करके अगर मैं ऐसे जो भी पैरेंथेसिस लगाऊंगा तो देन मैं इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा जो कि एग्जिस्ट करता है कहाँ पर? मेरे पेरेंट क्लास में। पेरेंट क्लास कौन सी है? इसकी पेरेंट क्लास है एनिमल, ठीक है? तो जो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है मैं उसको कॉल कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? तो मैं अभी वापस से रन करता हूँ इसको एक बार और देखते हैं
अभी एक इशू आएगा इसके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, ठीक है? रिक्वायर्ड स्ट्रिंग स्ट्रिंग नो आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है? कंस्ट्रक्टर एनिमल इन ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग किसी क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो हमें एक उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ता है, ठीक है? अभी मैं रन करता हूँ, यहाँ पे लिख के आ रहा है प्रोग्राम डिड नॉट आउटपुट एनीथिंग, क्योंकि हमने कुछ आउटपुट लिया ही नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, टाइसन को प्रिंट करता हूँ, ठीक? टाइसन डॉट प्रिंट मेथड है, हम लोग ने यूज़ कर लिया है। तो अभी देखो कम यूज़ कर रहा हूँ एंड देन नल। तो क्यों नल क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने अभी तक कुछ नेम दिया ही नहीं है। तो मैं अभी क्या दे दूँगा इसको नेम, टाइसन, एंड देन कलर दे दूँगा हम लोग ब्लैक, ठीक है? अब यहाँ पे टाइसन आएगा, कम टाइसन, ठीक है? प्रिंट कर रहा हूँ कम टाइसन, या कॉल करके आप जो भी मतलब आपको समझ में आए वो चीज़ कर सकते हो। तो मेरे को आपको ये समझाने का मतलब था कि सुपर कीवर्ड का कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि आप इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे कॉल करोगे सुपर, एंड कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करोगे। यहाँ पर आप दिस का कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो कभी-कभी कन्फ्यूजिंग हो जाता है। दिस कीवर्ड भी आपका यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो पब्लिक नहीं है इस वजह से वो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है? कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये ठीक है, ओके। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट ज़रूर कर देना इसके बीच में ही, ठीक है? तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें हम लोग की हो गई हैं, इनहेरिटेंस, देन अगर आपको इनहेरिटेंस में कुछ बचता है तो ठीक है बता सकते हो आप। देन इसके बाद आता है हम लोग का पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है? अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म आपको क्या समझ में आ रहा है? इसका ये मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में डूइंग सेम थिंग इन डिफरेंट वेज। ठीक है? सेम थिंग इन डिफरेंट वेज का मतलब आप समझ लो, ओके? आप एक ही काम कर रहे हो उसको डिफरेंट वे से, जैसे आप पे करने जाते हो कभी भी किसी स्क्रीन पे, कि अभी अमेजोन से आप शॉपिंग करते हो, लेट्स से अमेजोन शॉपिंग ऐप, ओके? एंड आप चेकआउट कर रहे हो, चेकआउट या पे करने जा रहे हो, तो उसके बाद आपकी जो पे की स्क्रीन आती है, पे स्क्रीन पे क्या होता है? आपको मल्टीपल मल्टीपल चीज़ें दिखती हैं, ऑप्शंस दिखते हैं। कौन कौन से ऑप्शन होते हैं उसमें? पे करने जाते हो तो आपको क्या क्या ऑप्शन दिखते हैं? सबसे मेन ऑप्शन आते हैं लेट्स से कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, ठीक है? तो और एक और ऑप्शन आ सकता है कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है? तो ये आपके पास ऑप्शंस आते हैं, तो ये सेम चीज़ है, उसके करने के डिफरेंट तरीके, जैसे आप पेमेंट ही करोगे, लेकिन आपका यहाँ मेथड कार्ड हो सकता है, यूपीआई हो सकता है, नेट बैंकिंग हो सकता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है? पॉलीमॉर्फिज्म यही होता है। अब कोडिंग के बेसिस कोडिंग में भी सेम चीज़ होता है, तो यहाँ पर 2 टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म आ जाते हैं। फर्स्ट होता है हम लोग का कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ओके? एंड देन सेकंड होता है हम लोग का रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है? तो यहाँ पर इसका सिंपल सिंपल सा ये दिख गया। अभी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग क्या क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम भी है मेथड ओवरलोडिंग, मेथड मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसका नाम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों है? इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ कि जब भी आप अगर यहाँ पर प्रिंट मेथड बना रखा है आपने, अब हम लोग मेथड ओवरलोड करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को क्या किया है, ओवरलोड किया है। क्यों? क्योंकि आपके पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है 0 पैरामीटर्स वाला, आपके पास एक मेथड है मतलब एक कंस्ट्रक्टर है जो कि 2 आर्गुमेंट लेता है। तो ऐसे ही हम लोग मल्टीपल क्या बना सकते हैं? प्रिंट मेथड भी बना सकते हैं, बट इट शुड बी डिफरेंट इन द आर्गुमेंट नंबर और द आर्गुमेंट टाइप, ठीक है? या तो ये आर्ग्यूमेंट नंबर में डिफरेंट होना चाहिए या तो आर्ग्यूमेंट टाइप में डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंपली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्ट्रिंग, आप
सिंपली लिख सकते हो स्ट्रिंग समथिंग वेव, ओके, वेव मतलब कुछ भी स्ट्रिंग लिख सकते हो। ओके, से स्ट्रिंग से लिख दिया मैंने कि कुछ भी कह सकते हो। ओके, और सेम चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ठीक है, वहाँ पे कम या हेलो लिख सकते थे आप, हेलो। ओके, यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पर आप ऐड करोगे, यहाँ पर सिंपली में ऐड करोगे से प्लस। ओके, अब यहाँ पर एक आर्गुमेंट हो गया, इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। कि आपके पास सेम है, मेथड ओवरलोडिंग क्या हो गया, मेथड शुड हैव सेम नेम एंड डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स आप जो समझ में आए आपको। ठीक है, तो अभी मैं अगर कॉल कर रहा हूँ तो टाइसन में प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो, हेलो टाइसन प्रिंट हो रहा है। ठीक है, और ये कंपाइल टाइम पर ही डिसाइड हो जा रहा है कि कौन सा मेथड प्रिंट होगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अभी मैं एक और मेथड यहाँ पे कॉल करता हूँ, टाइसन डॉट प्रिंट, और यहाँ पर क्या दे दूंगा मैं, से में मैं दे दूंगा कम हियर, ऐसा समथिंग है। और यहाँ पर देखते हैं क्या आता है, सॉरी, देख सकते हो कि अब कम हियर टाइसन आ रहा है, अब ये वाला मेथड कॉल हो रहा है इंस्टेड ऑफ दिस मेथड। तो इसको ही बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कि कंपाइल के टाइम ही हमें पता चल जा रहा है कि कौन सा मेथड कॉल होगा। अब इसका एक न्यूअर वर्जन पे चलते हैं, जो कि हम लोग का है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और इसको हम लोग एक एक और नाम देते हैं जो कि है मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग। ओके, तो मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग में होता है कि आपके पेरेंट क्लास में भी सेम है। लेट्स से हमने यहाँ पर एक एनिमल है, ठीक है, उसको यहाँ पर एक प्रिंट मेथड दिया, पब्लिक पब्लिक वॉइड, पब्लिक वॉइड प्रिंट मेथड यहाँ पर भी दे दिया। और यहाँ पर हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं गो, गो, और कह सकते हैं एनिमल, एनिमल प्रिंट कर रहे हैं। ओके, क्या है एनिमल, ये कौन सा एनिमल है, नेम मतलब नाम क्या है उसका, एनिमल, एनिमल्स नेम। ठीक है, अब यहाँ पर अब हम लोगों ने प्रिंट करने गए, ठीक है, तो कौन सा मेथड यहाँ पर कॉल हो रहा है, सॉरी सुपर डॉट नेम नहीं यहाँ पे चलेगा, दिस डॉट नेम। ओके, तो यहाँ पे देखो हेलो टाइसन आ रहा है, अभी भी हमारा ये वाला मेथड कॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है कि कौन सा मेथड हमें कॉल करना है। अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट ना करूँ यहाँ पर, ठीक, तो ये कौन सा मेथड कॉल करेगा, जी आप सोचो, एनिमल्स नेम टाइसन। अब ये ऊपर वाला मेथड कॉल कर रहा है, तो मैंने जब मेथड ओवरराइडिंग कर दी तो मुझे पता चला कि ये वाला अब इस मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस मुझे आपको यही बताना था। ठीक है, मेनली जो आपको मैंने मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग भी बता दी है। तो ये रन टाइम पे डिसाइड कर रहा है कि कौन सा मेथड मेरे को प्रिंट करना है। ओके, तो ये समझ में आ गया आपका। और हम लोग यहाँ पे एक डायनेमिक बाइंडिंग करके चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक बाइंडिंग। ओके, तो उसमें मैं पेरेंट क्लास का वो ले सकता हूँ, एंड यहाँ पर मैं इसको न्यू और डॉग का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। ठीक है, माइक
और इसको दे दूँगा कलर में ब्राउन, ठीक है। और अगर मैं माइक डॉट प्रिंट कॉल करूँ, तो आप देखते हैं कि क्या कॉल होता है। ओके सॉरी, देखो यहाँ पर भी हेलो माइक प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एनिमल का ऑब्जेक्ट बना दिया, तब आप सोचो कि क्या प्रिंट होगा। तब यहाँ पे हेलो टाइसन और एनिमल्स नेम प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पर ये चीज़ एरर क्यों नहीं आई, जबकि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि आपको क्लास नेम देना होगा। तो जब भी इसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक बाइंडिंग, जिसमें हम लोग का ये होता है पेरेंट का, जिसमें हम लोग इसको पेरेंट का टाइप दे सकते हैं, ठीक है। एंड देन जो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं वो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ इस ऑब्जेक्ट के अंदर होंगी, क्योंकि इसको एक्सटेंड कर रहा है। बट ये वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है कि आप सोचो कि डॉग डॉग बनाकर न्यू एनिमल कर दूँ। ये आपको क्या दे देगा, आपको देगा कंपाइलेशन एरर, ठीक है। देखो, इनकम्पैटिबल टाइप एनिमल कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू डॉग, ठीक है। एनिमल डॉग में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन डॉग एनिमल में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि सारे एनिमल डॉग नहीं है, लेकिन हर डॉग एक एनिमल है। तो आपको ये इससे समझ में आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये था हम लोग की आज की वीडियो का पूरा लेखा जोखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, इंटरफेस, देन हम लोग उसमें और भी सारी चीज़ें आने वाली हैं। जैसे कह सकते हो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास, देन कॉन्क्रीट क्लास, देन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि हमें आगे ज़रूरत पड़ेंगी, जिसकी हमें आगे वाले कोर्स में ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये जो भी कोर्स हम लोग का चल रहा है इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है गाइस। और अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और बस थोड़ा सा लगता है आपको कमेंट करना। ये कमेंट कर देते हो तो एक थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ, लोगों को अच्छी लग रही है वीडियो, ठीक है। तो कमेंट भी ज़रूर कर देना, और सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, जो भी डॉक्यूमेंट की लिंक्स चाहिए आपको, और सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।